हेमंत सोरेन का जेल जाना आपको क्या लगता है, सही है गलत है? बक्सू के एक विधायक ने आपको चैलेंज किया गोमिया से लड़ने के, लड़ेंगे? उन्होंने चैलेंज दिया कि जयराम लेकिन भाजपा के विरोध में ज्यादा मुखर रहते हैं, इंडिया अलायंस के विरोध में आप उतने मुखर नहीं रहते। सुनने में आया कि बीजेपी के लोग भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके संपर्क में है। इंडिया अलायंस के लोग भी चाहते हैं कि जयराम का जो है समर्थन मिले, क्योंकि जयराम लोग ये कह रहे हैं कि आपको बैकअप मिल रहा है इस चुनाव में आपको क्या कहीं से बैकअप मिला? ये मोदी जी को कैसा नेता देखते हैं आप? 243 सीटें जो आई है इस बार बीजेपी को, आप इसकी पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि जो है झारखंड अस्मिता की लेकर जो है आप बात करते रहे, तो झारखंड अस्मिता क्या रहेगा? क्या जो आपने कहा था ओपन ऑल फॉर ऑल का, आपने किस तरह की आइडियोलॉजी, मतलब आप तो शुरुआत आपने 1932 से किया, छात्रों को लेकर आप लगातार, लेकिन अब चूंकि आप पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए जयराम महतो है। जयराम महतो एक सनसनी के तौर पर इस लोकसभा चुनाव में उभर कर सामने आए। किसी ने ये नहीं सोचा था, मैं खुद की अगर बात करूं तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से लोगों का समर्थन इनको मिलेगा। लोग जो आकलन कर रहे थे उससे विपरीत इन्होंने जनता का समर्थन हासिल किया। कई सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे और पहली बार में ही लगभग 8.5 लाख के करीब जो है इनको वोट हासिल हुआ है। झारखंड में एक नई जो है राजनीति की ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। जयराम, आपका सबसे पहले तो स्वागत है समाचार वाला में। सबसे पहला बात तो स्वागत ठीक है, लेकिन आप जंगलों में कहाँ खो गए थे राज भैया, ये बताइए तो। जंगल में भी तो जाना चाहिए ना। नहीं, जंगल में आप खो ही गए थे। आपका एक भी वीडियो हम लोग को ना रांची टाउन में दिख रहा है ना कहीं दिख रहा है। कहाँ राज भैया कहाँ है? ना जंगलों में है, जंगलों में है। जंगल का भी तो बात आना चाहिए ना। ठीक है, तो पारसमल का जंगल आप क्यों नहीं आए? आएंगे, वहाँ पे आप लोग हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसलिए। चलिए, आपका सवाल क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए जयराम, आपने साबित तो कर दिया कि राजनीति के पीच पर एक लंबे रेस के घोड़े के तौर पर कहें या खिलाड़ी के तौर पर कहें, आप खेलने वाले हैं इस पारी को। आगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप उभर रहे हैं तो आपके सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो लोग आपके सामने हैं वो काफी ताकतवर हैं, उनकी ताकत है। तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं इस रिजल्ट के बाद, और आगे आपका क्या मतलब सोचना है? जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारी है? हाँ, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं का आभार प्रकट करते हैं, जिनके माध्यम से हमें अपार जन समर्थन मिला। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, वहाँ हम लोग लोकसभा में बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं, काफ़ी चीज़ें हमें सीखे हैं। जो एक चुनाव में होता है वो सारी चीज़ें हम लोग के साथ घटित हुए और तमाम लोगों का समर्थन मिला, तो पीठ पीछे अपने लोगों का दगा भी मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं और उनमें सुधार करते हुए विधानसभा का चुनाव हम लोग एक नई मजबूती के साथ और नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। झारखंड में जो यूपीए गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उनको 5 सीटें मिली है, और आपके जितने भी उम्मीदवार हैं, कहीं पर आप तो खुद 3.5 लाख वोट लाए हैं अपने इलाके से, लेकिन 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास में आपके लगभग उम्मीदवारों को वोट मिला है, और वो भी उस तरह के कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पे कि कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर रही है। तो ये जो आपको वोट मिला है, ये वोट किनका है? कौन लोग आपको वोट दे रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि एक खास कम्युनिटी का लीडर जयराम है, इस वजह से सिर्फ महतो कम्युनिटी या जो ओबीसी कम्युनिटी है उन्हीं का वोट जयराम को मिला है। तो ये जो वोट मिला है, इस वोट के बारे में बताइए। देखिए, ये वोट तमाम उन लोगों का है जो लोग इस राज्य में बदलाव होते हुए देखना चाहते हैं, जो लोग इस राज्य के राजनेताओं की जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उससे उब चुके हैं, अपने आप को दूरी पार है, जनता और उन नेताओं के बीच पा ही नहीं रहे कि वो हमारे बीच के नेता हैं। तो वे लोग जो इस राज्य में, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि समय समय में परिवर्तन होना चाहिए, और जो लोग लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ बने रहना चाहते हैं, ये उनका वोट था। तो मोदी जी को कैसा नेता देखते हैं आप? 243 सीटें जो आई है इस बार बीजेपी को, आप इसकी पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप तो अब राजनीति में हैं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से नीचे क्यों आ गया? देखिए, नीचे गिरने का कारण है युद्ध। कहीं ना कहीं आपने जो प्रमुख वादा किया था, नो डाउट हम लोग भी इसमें ग्रेजुएशन के छात्र, जब मोदी जी का पहला चुनाव था, बहुत आकर्षित हुए थे उनके भाषणों से, और उनके जो खासकर रामदेव बाबा जो बयान देते थे कि 65 रुपया वाला सामान 32 काला धन लेके आए, हाँ, टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर पतंजलि लेके आ गए। तो उसमें क्या हो कि किसी भी मुद्दे पर वो टिक नहीं पाए। नो डाउट जब प्रधानमंत्री तो काम करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम था वो थी महंगाई को नियंत्रण करना। आज देखिए, हर एक परिवार महंगाई से जूझ रहा है। आज हर एक परिवार, आप किसी भी घर में चले जाए तो परिवार जो पर्व त्यौहार है उसका कहीं ना कहीं स्थिति खत्म हो चुका है। तो इसलिए उन विषयों पर अगर काम करते तो सीटों का मार्जिन बढ़ता, लेकिन उन विषय पर आपने काम नहीं किया। छात्रों के विषय पर बात नहीं किया आपने, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात नहीं किया आपने, केवल हसदेव जंगल पर ही अपना सोचा कि उसको बेच देते हैं। तो ऐसे चीज़ों पर काम करने से मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी सीटें कम हो जाएंगी। ट्राइबल बहुल इलाका माना जाता है, ज़्यादातर सीटों पर उनका एक डिसाइडिंग जो है वोट होता है, शेयर होता है, वो निर्धारित करता है कि कौन वहाँ से जीतेगा। और पिछले 2 चुनाव से ये दिख रहा है कि ट्राइबल वोट्स जो हैं वो बीजेपी से हटे हैं, वो जेएमएम और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के साथ हैं। खूंटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आपको क्या लगता है कि
आपके साथ क्या ट्राइबल यूथ हैं? क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देखता हूं कि ट्राइबल यूथ जो है खास तौर से ना तो बीजेपी की सभाओं में दिखते हैं, आपकी सभाओं में भी भले हो सकता है कि, लेकिन उनकी संख्या जो है बहुत कम के संख्या बराबर। कम है, ये सत्य है, चूंकि समय लगेगा। और हमारे ही डुमरी विधानसभा में मायापुर गांव है जहां 50% ट्राइबल वोट हमें मिले उस बूथ से। तो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा के नज़दीक हम लोग जाएंगे और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हेमंत सोरेन का जेल जाना आपको क्या लगता है, सही है गलत है? देखिए, अगर एज ए झारखंडी देखा जाए तो मेरे हिसाब से ईडी का जो ये रवैया है ये पूरे देश को ही पसंद नहीं आएगा। अगर यही हेमंत सोरेन अगर बीजेपी में चले जाते तो पाक साफ हो जाते, उनके दल से मुख्यमंत्री हो जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपको बैकअप मिल रहा है इस चुनाव में आपको क्या कहीं से बैकअप नहीं, मिला? ये साफ होना चाहिए। कोई बैकअप नहीं। अगर बैकअप मिलता तो चुनाव जीत जाते हैं, बैकअप मिलता तो चुनाव जीत जाते हैं। सिर्फ हम लोग अपने संघर्ष के दम पर यहाँ तक आए हैं। अगर कोई भी बैकअप मिलता तो चुनाव को ही हम लोग जीत जाते, एक सीट तो जरूर निकालते हैं। आप साबित तो कर दिए, अब तो बैकअप देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। सुनने में आया कि बीजेपी के लोग भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके संपर्क में है। इंडिया अलायंस के लोग भी चाहते हैं कि जयराम का जो है समर्थन मिले, क्योंकि जयराम जो है वो वैकेंट जगह जिसको कि सुदेश महतो या आसू पार्टी भरती रही है उसमें सेंधमारी कर चुके हैं। तो आपके पास क्या ऑफर आ रहे हैं या इस तरह के ऑफर आते हैं? तो ऑफर अभी अखबारों में है, धरातल पर नहीं आए हैं, लेकिन उन ऑफरों के लेकर हम लोग स्पष्ट है कि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ ही पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे, जहां तक होगा, जैसा संभव होगा। किस तरह की आइडियोलॉजी? मतलब आप तो शुरुआत आपने 1932 से किया, छात्रों को लेकर आप लगातार, लेकिन अब चूंकि आप पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं तो सरांडा, आप चूंकि जंगल की बात कर रहे हैं तो सरांडा की कहानी कुछ अलग है, पाकुर की कहानी कुछ अलग है। तो वो क्या विचारधारा होगी जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? देखिए, विचारधारा सबसे पहली बात है कि इस देश को बदला अगर कहीं से जा सकता है तो सदन के भीतर से बदला जा सकता है, कानूनों के माध्यम से बदला जा सकता है। तो सबसे पहले कानूनों में संशोधन होना चाहिए, या फिर जो कानूनी झारखंड को संरक्षण देने के लिए उन कानूनों को मजबूत करना चाहिए। CNT-SPT कानून हैं, तमाम जो इस राज्य को संरक्षित करती उन कानूनों को मजबूत करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम लोग अगर राजनीति में आते हैं तो विशेषकर उन विषयों पर काम करना पसंद करेंगे जहां से लोगों को एक मने हताशा मिल रही है। मेरा सवाल इसलिए है, मैं 2-3 सवाल मात्र लूंगा क्योंकि और लोग भी हैं यहाँ पर। तो झारखंड अस्मिता जो है, झारखंड अस्मिता की लेकर जो है आप बात करते रहे, तो झारखंड अस्मिता क्या रहेगा? क्या जो आपने कहा था ओपन ऑल फॉर ऑल का आपने विरोध किया, या फिर जो बाहरी लोगों को नौकरी मिल रहा है, इसको आप जारी रखेंगे या फिर इसको आप थोड़ा सा जो है धीमा करेंगे? ये जो आपका विरोध का जो ये, देखिए, सबसे पहला बात है, हम लोग झारखंडियत के मुद्दे के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। मैंने इस बात को कभी नहीं कहा कि जो इस राज्य से संबंध नहीं रखते हुए चले जाएं, ये केवल एक भ्रम फैलाया जाता है। मैं बार बार यही कहूंगा कि जिस प्रकार तमिलनाडु में यूपी बिहार झारखंड के लोग रहते हैं, जो सम्मान उनका वहाँ है, हमारे राज्य में बाकी राज्यों का वही सम्मान है, लेकिन वहाँ के मूल जो अधिकार हैं उनमें उस राज्यवासी का ही योगदान रहेगा, राज्यवासी का ही अधिकार रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए ना, उड़ीसा का क्या चुनाव लड़ी, वो केवल और केवल पांडियन के मुद्दे पर लड़ी है, केवल का सलाहकार थे। जो सारा मुद्दा, चूंकि हम दिल्ली गए थे तो उनके एक IT सेल का लड़का भी मिला, एकदम सारा व्हाट्सएप में खोल के दिखाया कि हमारा स्लोगन क्या था, पांडियन नहीं चलेगा उड़ीसा में, वो साउथ के थे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के CM चलेंगे उसी भाजपा में, लेकिन वहाँ उड़ीसा में नहीं चलेंगे। तो दोहरी नीति आपकी। जयराम लेकिन भाजपा के विरोध में ज्यादा मुखर रहते हैं, इंडिया अलायंस के विरोध में आप उतने मुखर नहीं रहते। इंडिया अलायंस गवर्नमेंट में नहीं रही है, केंद्रीय गवर्नमेंट में नहीं रही। जब हम राज्य, अच्छा मेरी पहचान तो राज्य सरकार से बनी है, हम तो मुखर रहे राज्य सरकार में, लेकिन जब केंद्र की बात करेंगे तो भाजपा ही आएगी जो सरकार में है। देखिए, हम लोग 8वीं क्लास से पढ़े हैं भैया कि सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, आलोचना सत्ता पक्ष की जाती है। हाँ, जब एज ए विधायक हम किसी को घेरेंगे तो किसी पार्टी का हम घेरेंगे और घेरते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जब अगर हम सरकार पे बात करेंगे तो केंद्र में जो सरकार है, केंद्र की नीतियों की चर्चा हम केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे अगर गलत है तो, और राज्य के अगर मामले हैं तो हम राज्य पे बात करेंगे। आसू के एक विधायक ने आपको चैलेंज किया गोमिया से लड़ने के, लड़ेंगे? उन्होंने चैलेंज दिया। देखिए, ऐसे भी गोमिया हमारे लड़ने वाली सीट में ही आता है। देखिए, टुंडी, डुमरी, गोमिया, बैरमो, ये 4 सीटें हैं जिन पर हम चुनाव लड़ सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जो 6 विधानसभा हैं उनमें ये 4 विधानसभा जिनमें गोमिया भी आता है, चूंकि हम वहाँ सबसे ज्यादा वोट हम लाए हैं, 70,000 वोट लेके आए हैं, तो वहाँ हम लड़ भी सकते हैं। और आदरणीय अगर महोदय इस तरह का बयान देते हैं और 2-3 बार अगर दिए तो चले आएंगे। आखिर में बताइए कितने विधानसभा सीटों पर लड़ने जाना है? 8-6 48, 2-46, गोड्डा बढ़ेंगे, जमशेदपुर बढ़ेंगे, खूंटी बढ़ेंगे, मतलब 50-55 के आसपास में। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिनको सुन रहे थे कि आगे के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी रणनीति क्या रहने वाली है।